विद आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड्स से बना है। इसके अंदर 3 वर्ड है। ट्री, ठीक है, जिसको हम ट्राई भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है 3। गॉन, गॉन का मतलब होता है साइड्स। और मेट्री, बेटा मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। तो 3 साइडेड फिगर को हम इधर मेजर करना चाह रहे हैं। 3 साइडेड फिगर को हम इधर मेजर करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 3 साइडेड फिगर से सब लोग फेमिलियर है, वो एक ट्रायंगल होता है। बट इधर ट्रायंगल भी एक स्पेसिफिक ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो पहली बात, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते क्यों है जरा उसका आइडिया ले देते हैं। लेट्स से ये आपका कुतुब मीनार है या एक टॉल बिल्डिंग है, जो भी लेना चाहो आप इसको, टॉल बिल्डिंग, ठीक है, दिस इज अ टॉल बिल्डिंग। और आप उसके सामने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, आप अपने आप को कैसे कंसिडर करोगे? अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को देखते हो, या दुबई की जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, क्या नाम है उसका? हाँ, बुर्ज खलीफा। तो गाना में है ना फिर बुर्ज तो अगर उसके सामने आप खड़े होते हो एट सर्टेन डिस्टेंस, तो आप कैसे नजर आओगे? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के जैसे। और आपको उसकी लेंथ को मेजर करना है उस बिल्डिंग की। तो बेटा आप क्या करते हो? आपको एक्चुअली कोई देयर इज नो सच इंची टेप जिसको आप लेके खड़े हो जाओ और आप इसकी लेंथ मेजर कर लो। तो इसमें हम क्या लगाते हैं? इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं टू मेजर दिस लेंथ। इस लेंथ को मेजर करने के लिए अगर हमको कोई यहाँ से, ये क्या है आपका विजन, जैसे कि जस्ट लुक एट माय लुक हियर। तो ये मेरी आईज पे देखते हैं। अगर मैं आईज से ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो मेरी आंखों ने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जितना अगर ये थीटा एंगल बनाया और समहाउ मुझे ये थीटा एंगल पता लग जाए, एंड दिस डिस्टेंस आई कैन कैलकुलेट, है ना। ये डिस्टेंस तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि मैं कितना किलोमीटर या कितने मीटर पे खड़ी हूँ। तो समहाउ कुछ थीटा या ये लेंथ पता लग जाए, तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दिस टॉल बिल्डिंग। इस बिल्डिंग की मुझे लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मुझे कोई थीटा के बारे में बता दे और कोई मुझे ये डिस्टेंस बता दे, तो आई कैन डू दैट, मैं कर सकती हूँ। मुझे एक्चुअली देयर आई डोंट वांट एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मुझे कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए इसकी लेंथ मेजर करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप अपने घर पे की विंडो पे, लेट से आप इधर खड़े हैं और यहाँ पे हमारे एक कोई फ्लावर का प्लांट है या जो भी है, एंड ये जहाँ पे आप खड़े हैं दैट विंडो इज एट सर्टेन हाइट, ठीक है। आप इस विंडो पे जहाँ पे आप खड़े हैं ये कुछ हाइट पे है ग्राउंड से। तो आपको फिर से अगर आप देखना चाहते हो कि मेरी आंखों से इस फ्लावर की लेंथ क्या है, इस फ्लावर की लेंथ क्या है। अब आप देख रहे हो, हम कहाँ देखेंगे? हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो अगेन आई कैन डू दैट, अगेन मैं एक्चुअल लेंथ मेरे और फ्लावर के बीच की लेंथ को निकाल सकती हूँ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो यस, ट्रिग्नोमेट्री इज द चैप्टर व्हिच हैज अ, क्या बोलेंगे हम, इट हैज इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया था उसमें भी एक एग्जांपल दिया था, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि इस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी रियल लाइफ एप्लीकेशन है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं। तो वीडियो इज लैगिंग नॉट फॉर, इज इट लैगिंग फॉर एवरीवन? होना नहीं चाहिए बेटा, नया चैप्टर है, ऐसा शगुन नहीं होना चाहिए आज। तो अक्षिता बेटा एक बार आप रीजॉइन करो, क्योंकि एवरीवन इज सेइंग नो। ये प्रॉब्लम अभी कुछ वीक से तो नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो फिर से हम बता देते हैं, वी वर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम में आती है? एक टॉल बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, या फिर अगर आप अपने टेरेस पे खड़े हैं और नीचे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं जो कि ग्राउंड पे है, और आपको अपने फ्रेंड और खुद के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है विदाउट यूजिंग एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा ये सारी
ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए काम में आती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द टेरेस और आप जहाँ टेरेस पे खड़े हैं आपके बीच में और यहाँ पे एक डॉगी है, यहाँ आप इस बिल्डिंग और इस डॉगी के बीच में एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, एंड आई वांट टू मेजर द विड्थ ऑफ दिस रिवर। तो फिर से क्या होगा कि ये जहाँ पे मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे ये डॉग है, हम दोनों के बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, फिर से ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। अगेन मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कुछ थीटा अगर मुझे मालूम होगा या मुझे टेरेस और मेरी हाइट पता होगी तो आई कैन डू दैट। तो आपने देखा कि तीनों केस में हुआ क्या, तीनों केस में हर बार मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। What is the common part between all the three live examples? इन तीनों केस में क्या कॉमन है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो जब भी आप बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये अपने दिमाग में डाल लो। वी विल ओनली स्टडी अबाउट राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है? बेसिक समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वी वॉन्ट टू कैलकुलेट the width of the river, we want to calculate the length or the height of the tallest building, ठीक है, without actual measurement, ठीक है, actual measuring instruments के बिना indirect method से अगर आप वो चीज करना चाहते हो तो you can do that। कैसे करेंगे? With the help of the chapter named as trigonometry। Is this clear? Let me know, is this clear? ये clear है? हाँ, चलिए तो हाँ बेटा ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का नाम जो पढ़ा वो भी मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। ट्राई स्टैंड फॉर थ्री, गॉन स्टैंड फॉर साइड और मेट्री स्टैंड फॉर मेजरमेंट। तीन साइड वाले फिगर को मेजर करना है और इधर तीन फिगर वाले फिगर को क्या बोलते हैं? थ्री साइड फिगर को हम इधर ट्राइंगल ले रहे हैं और ट्राइंगल में हमने स्पेसिफाई किया है कौन सा? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक को। लेट्स से ABC इज द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एंगल इधर ये A जो एंगल है इसको मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है। A क्या है? ये थीटा है। दिस इज नॉट Q, बेटा Q आपका ऐसे होता है, थीटा इज लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे खत्म हो जाता है। दिस इज थीटा, इस साइन को बेटा थीटा बोलते हैं। थीटा, 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 साइन थीटा, कॉस थीटा, तो ये थीटा है। ठीक है, इस एंगल के सामने वाली साइड को, एंगल के सामने वाली साइड और जिसको हम अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है बेटा उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसको आप क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर, जिसको आप कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हो। बेसिक चीज है बट फिर भी मैं तुमको बताऊंगी। नाउ देयर इज वन साइड AB। ठीक है, सो व्हाट इज BC? मैं लिख देती हूँ BC साइड ऑपोजिट टू एंगल A। ठीक है, जिसको आप बोलते हो परपेंडिकुलर, पेंडिकुलर, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा कैपिटल P से। ठीक है बच्चे, नाउ देयर इज BA। बेटा BA साइड को बोलते हैं साइड एडजेसेंट, एडजेसेंट टू एंगल A, एंगल A के बाजू में। ठीक है, उसके बाजू में जो साइड है उसको AB बोलते हैं और AB इज ऑलवेज टेकन एज बेस और जिसको हम कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये क्यों बता रहे हो, बट तुम देखना जब एक ही फिगर में एक बार ये बेस परपेंडिकुलर एक्ट करेगा और ये परपेंडिकुलर बेस एक्ट करेगा तो आपको ये वाली थ्योरी याद होगी तो ये आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये उनके लिए जो बच्चे कुछ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सो AC बेटा AC को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग क्या होती है? PO, हाइपो लिख दूं, समझ जाना, और जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो बेटा, लिख लो यहाँ तक। पोटेनस, TENUS, हाइपोटेनस लिखो बेटा, लिख लीजिए।
मैम डन। सब लोग लिख लो। ठीक है अक्षिता बेटा ट्राई कर लो एक बार, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए रीजॉइन करके भी देख लिया है ना, तो तुम कोई दूसरी डिवाइस से ट्राई कर लो। आज काफी लोग और भी मिसिंग है क्या? 18 अच्छा तुम लोगों को भूल गई थी फिर भी कम लग रहे हैं आज। हाँ क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? यस वंश पलाश लेट मी नो। हाँ जी बच्चों बिल्कुल बेसिक पढ़ा है बट क्लियर है? इसको थीटा बोल रहे हैं, थीटा इज नॉट लाइक क्यू, ठीक है? ये क्यू के जैसा नहीं दिखता है, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बस यही बनाती रहूंगी बार बार बेटा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर ये थीटा एंगल लेगी दिस इज माय एंगल थीटा, और ये हाइपोटेन्यूज है ABC, अगर नाम DEF कुछ भी दे दो, ठीक है? तो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम 6 रेशियोज पढ़ते हैं। देयर आर 6 रेशियोज, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्री में अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हो तो राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है। किसी भी 2 साइड के रेशियो को इधर नाम दिया गया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयर इज अ नेम फॉर दिस रेशियो दैट इज कॉल्ड tan थीटा। मैं सब बताऊंगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन इस रेशियो को भी नाम दिया है दैट इज sin थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को भी नाम दिया गया है दैट इज cos थीटा। तो एवरी 2 साइड हैज अ रेशियो, इन बिटवीन दीज 2 साइड वी विल टेक अ रेशियो, और बचे उस रेशियो का यहाँ पे नाम है। तो sin, cos, tan, cot, cosec, sec, ये 6 जो हम नाम लिए हैं, these are basically the ratio between any 2 sides of a right angle triangle। ठीक है? समझ में आ रही है थ्योरी? वीडियो इज लैगिंग। अब वीडियोस भैया इज इट सो? इज इट सो? जल्दी बताओ। यस मैम। यस मैम। मेरे को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ जी अब बता दो, अभी मैं लिखूं तो अभी ठीक है? कंटिन्यू करें? हाँ हाँ बेटा मैं रिपीट सब कर दूंगी, अभी तो मैंने शुरुआत ही करी है, हर चीज़ को बहुत बार बोलेंगे। मैम प्लीज टेल अगेन। हाँ बेटा ठीक है बता रहे हैं। मैंने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री में हम जो ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, कभी ना कभी आपने किसी के मुंह से सुना होगा, कुछ बच्चों ने मेरे ही नाम से सुना है। तो बेसिकली हम इधर क्या डिस्कस कर रहे हैं? एवरी राइट एंगल ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड द रेशियो बिटवीन एनी 2 साइड। इस ट्राइंगल की किसी भी 2 साइड के रेशियो को हमने नाम दिया है, वो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। उसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है जो मैं आज तुमको बता रही हूँ, बस वो ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, और ऊपर लिखते हैं सोना चांदी तोले। इसका क्या रीजन है वो तुमको बताएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, सोना चांदी तोले। अगर सोना चांदी तोले ये वाले इस तरीके से याद नहीं करोगे तो जो बहुत बच्चों को जो पाकिस्तान और इंडिया ये राइवलरीज वाले होते हैं उनके लिए भी है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और उसमें भी ये नहीं बनाए, ठीक है? तो तुम्हारी इच्छा है जो तुमको याद करना हो, बट हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसके लिए वो पाकिस्तान वाला जमेगा नहीं, ठीक है? तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमने क्या लिखा है? रेशियोज लिख दिए। अब इनको याद करने का क्या तरीका है? इधर जो S लिखा है ना, S स्टैंड फॉर साइन, ठीक है? अभी आप देखो तो साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? ये लिखने का तरीका मैं सिखाऊंगी।
What is sin theta? Sin theta is basically the ratio between perpendicular and hypotenuse. P upon H will be always called as sin theta. What is C stand for? Cos. Cos theta. This is 1, 2. Cos theta. Beta cos theta, it is the ratio between base upon hypotenuse. And T stand for 10. T stand for 10. 3. Tan theta is equals to perpendicular upon base. ठीक है, तो हमने 3 रेशियोज के नाम दे दिए. sin theta is perpendicular upon hypotenuse always. always. क्या मैम हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर को ये नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसका नाम भी है. उसका नाम क्या है? फोर्थ इज कोसेक. कोसेक थीटा इज h पाई p. ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर. फिफ्थ आपका इसका भी नाम है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर का. बेटा इसको बोलते हैं सेक थीटा. और सिक्स्थ आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर का भी नाम है, उसका नाम है कॉट थीटा. ठीक है, तो ये सब लिख लो आप, ये सब लिख लो जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, और इनको फिर और बात करते हैं. अभी मैं बोलती जा रही हूँ, तुम जब लिख रहे हो तो मैंने जो मैं बोल रही हूँ मैं रिपीटिशन ही कर रही हूँ जो मैंने बोला है. तो ये मत सोचना कि मैम हमको आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि आप क्या बोल रहे हो. तो व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन फ्रंट ऑफ यू. एवरीबॉडी आप लिखना चालू करो, मैं उसी चीज को रिपीट कर रही हूँ. In every right angle triangle there are 3 sides and every side has a specific name. एक राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है और उन तीनों साइड के नाम फिक्स्ड हैं. जैसे कि ये हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा. तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? इन ट्रिग्नोमेट्री देयर आर 6 रेशियोज. वो रेशियोज किसके बीच में होते हैं? दीज रेशियोज आर इन बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसकी कोई भी 2 साइड के बीच के रेशियो को हमने नाम दिया है. ऐसे कितने रेशियोज होते हैं? 6. हाउ मेनी? 6 रेशियोज आते हैं. क्या क्या नाम है उनको याद करने का तरीका क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. SCT याद रखने से आपको पता लग जाएगा कि पंडित परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा है. ठीक है भैया, हमने 3 तो याद कर लिए ट्रिक से, बचे हुए 3 वो समय के साथ याद हो जाएंगे. ठीक है, नई चीज में काफी चीज अगर ट्रिक से करने को मिल जाए तो चीजें आसान हो जाती है. अब इतना लिख लो, बहुत तसल्ली से लिखो, फिर बताना. लिखो बेटा. वेरी गुड किया, अगर समझ में आ गया. आशना 6th है COT कॉट. COT कॉट. ओके मैम. एक बार आंसर लिख लिया. कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? अक्षिता बेटा आप ठीक है क्या? आपने दूसरे से मतलब ज्वाइन किया है? नो मैम. ये अथर्व गोधा कौन है? यही अक्षिता है क्या? ये तो अथर्व गोधा के नाम से कौन आया भाई? Who is there with the name of अथर्व गोधा? अनुष्का. हाँ अनुष्का बोलो बेटा. अगर लेट ज्वाइन किया है तो नो मैम बोल रहे हो, तो मतलब क्यों नो मैम बोल रहे हो? या तो उसका आंसर क्वेश्चन को बोलो कि मैम क्या प्रॉब्लम है. नो मैम मतलब नो डाउट. ओके सब लोग ये क्या बेटा? फोर्थ रेशियो क्या है? फर्स्ट इज साइन थीटा, सेकेंड इज कॉस थीटा, थर्ड इज टेन थीटा, फोर्थ इज कोसेक, COSEC कोसेक थीटा, फिफ्थ इज सेक थीटा, एंड sixth is cot theta. क्लियर है बेटा?
यस मैम। ओके, चलिए आगे बढ़िए। आओ आगे बढ़ते हैं। ए बी सी कुछ भी लिख लो, ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। एक्चुअल जो नेम होता है, अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखते हो तो बेसिकली ये कहलाता है साइन, SINE, साइन ऑफ एंगल बी, जिसका शॉर्ट नेम हम लिखते हैं साइन बी। बेटा ये सिन नहीं होता है। मेरे हर साल मुझे बहुत ऐसे बच्चे मिलते हैं, वो कहते हैं कि मैम ये तो पाप हो रहा है। बेटा ये पाप नहीं हो रहा है, इसको SIN साइन ही बोलते हैं। तो प्लीज इसको सिन मत करना, ठीक है? करते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि पता नहीं होता, बट हम आपको बता रहे हैं ये पाप नहीं है, ये साइन है, SIN साइन बी। इसकी पूरी स्पेलिंग होती है SINE, जिसको आप साइन बी को शॉर्ट कर दिया है, और इसको रीड एक्चुअल में कैसे रीड करते हैं, साइन ऑफ एंगल बी। तो हमें हर बार इतना बड़ा नहीं लिखना है, हम लिखेंगे साइन बी, या फिर मैं इसको साइन थीटा भी लिख सकती हूँ। क्या बच्चे दोनों एक ही बात है? यस, ठीक है। थीटा बेसिकली ये एंगल ही तो है, और साइन बी भी तो यही एंगल बता रहा है। तो या मैं साइन थीटा लिखूं या साइन बी लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबके पूरे नाम भी बता देते हैं, कभी कभार पूरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं कि कॉस का पूरा नाम क्या है। तो कॉस का पूरा नाम है कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल्स टू कॉस बी विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फोर्थ, टेंजेंट, tangent of angle, sorry, fourth नहीं third, tangent of angle B is basically tan B is equals to perpendicular upon base, ठीक है। फोर्थ, cosecant, COSECANT, cosecant of angle B which is basically cosec B is equals to hypotenuse upon perpendicular। Fifth, secant of angle B which is basically sec B, that is base, hypotenuse upon base। Sixth, क्या बच गया? cotangent of angle B is basically cot B which is equals to base upon perpendicular। लिख लो, यहां तक लिख लो बच्चों। कभी कभार पूरे नाम पूछ लिए जाते हैं, तो पता होना हमको जरूरी है। एनसीईआरटी में ये एक क्वेश्चन है जिसमें वो ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। पहली एक्सरसाइज जब देखोगे उसमें ही क्वेश्चन है। मैम जब शॉर्ट कॉपी 10 लिखते हैं तो टी जो होता है वो स्मॉल ही होगा। ये सारे फर्स्ट लेटर बेटा स्मॉल ही होते हैं, कोई भी शॉर्ट फॉर्म के अंदर कोई भी लेटर कैपिटल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। यू मे फाइंड कि कई बार क्वेश्चन में सी कॉट का, जैसे कॉट थीटा का सी कैपिटल दे रखा है, बट देयर इज नो सच रूल कि आपको, जैसे केमिस्ट्री में होता है सिंबल्स में कि मैग्नीशियम का सिंबल Mg है तो M विल बी ऑलवेज कैपिटल, देयर इज नो सच रूल फॉर देम। इनके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है, आप स्मॉल लिखो या कैपिटल लिखो, इट विल नॉट चेंज योर आंसर। ओके मैम। अक्षता आप कहाँ गए थे बेटा? अभी क्लास आपने मतलब थे नहीं क्या क्लास के अंदर? साइन कॉस रेशोज हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के रेशो को नाम दिया है, उसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। हाँ मैं बता रही हूँ,
हमने क्या बोला बेटा, मैंने ये बोला एक राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड होती है, किसी भी 2 साइड के रेशो को हमने नाम दिया है। तो बेसिकली व्हाट इज साइन बी? साइन बी कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, उसको हमने साइन बी बोला है। व्हाट इज कॉस बी? तो कॉस बी कुछ भी नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? कॉस बी बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को बता रहा है। टेन बी, टेन थीटा क्या है? टेन थीटा इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, उस रेशियो को हमने नाम दिया है। ठीक है, आया क्या समझ में अक्षिता? इन रेशियोज को नाम हमने दिया है। ठीक है, कोटेंजेंट, COTANGENT, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट, क्लियर है बेटा? सिंपल सी बात है, जैसे कि मतलब अभी मेरे हाथ, जैसे ये स्पंज है, ठीक है, दिस इज स्पंज। तो ये स्पंज क्यों है? एग्जैक्टली योर क्वेश्चन इज लाइक दैट कि हम साइन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को ही साइन थीटा क्यों बोलते हैं? भैया नाम रख दिया, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री हमको पढ़ाई उसने बोला कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को हमेशा साइन थीटा बोलना है। अब तुम इसको स्पंज क्यों बोलते हो? तुमको पढ़ाया जाता है, तुमने जिसने तुमको पहली बार बताया इसको स्पंज बोलना है, डिड यू आस्क दैट पर्सन कि भैया इसको स्पंज क्यों बोलना है? दीज आर कॉल्ड हेयर, व्हाई? ठीक है, तो जिन्होंने हमको नाम दे दिया हमने उसको यूज कर लिया। तो बस आपको याद रखना है कि कोई भी 2 साइड के रेशियो को इधर हमने नाम दिया है और वो नाम फिक्स्ड है। जैसे स्पंज, ये स्पंज हेयर नहीं बन सकता। यस, हाँ, क्या पूछ रहे भव्य? डन एंड अंडरस्टूड, ओके। हाँ, आपको समझ में आया किसका? अक्षिता क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ो, चलो आओ आओ देखें आगे। मैम जो फोर्थ वाला से कैसे प्रोनाउंस करते हैं? कोसेक, मैम कोसेकेंड, कोसेकेंड, ठीक है, कोसेकेंड, कोसेकेंड, सेकेंड एंड AND है ना, कोसेकेंड, सेकेंड, कोटेंजेंट, ठीक है, इस तरीके से। आइए बेटा, अब इधर आओ, इधर ध्यान देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको याद होना चाहिए बेटा, हम हर बार पंडित बद्री प्रसाद नहीं करते रहेंगे, कुछ समय बाद आपको याद हो जाएगा। अब मैं अगर परपेंडिकुलर, ध्यान देंगे सब लोग, H/P लिख दूं तो कोई दिक्कत होना है? अरे P को जंप करा के ऊपर ही तो लेके जाओगे, क्या ना, राइट इट और नॉट? नहीं समझ में आता तो ऐसे देखो, ऊपर भी परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो, नीचे भी परपेंडिकुलर से, ये जमता है? ये तो जमता ही होगा। तो ये क्या आ गया? 1/H/P। बेटा H/P क्या होता है? अगर अपने फॉर्मूला लिस्ट निकालोगे तो ये होता है कोसेक। तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, एक रिलेशन आ गया है कि साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा। ठीक है, जिसको हम बहुत बार यूज करेंगे। साइन का उल्टा क्या? कोसेक थीटा। ऐसे ही बोलूंगी मैं, साइन का उल्टा क्या? कॉस का उल्टा क्या? सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या? कॉट थीटा। अभी लिखूंगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेक को साइन का उल्टा। क्योंकि हम साइन का उल्टा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की बजाय आप क्या बोल रहे हो? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये साइन का उल्टा, साइन का उल्टा इज कोसेक। ठीक है, तो साइन थीटा इज 1/कोसेक थीटा। याद रखेंगे? याद रखेंगे सब लोग? लिख लो जरा, लिख लो। चलो ऐसे ही मैं तीनों और लिख रही हूं। सेकेंड, अगर मैं cos थीटा को लिखती हूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ऊपर नीचे बेस से डिवाइड कर देती हूँ तो ये आ गया 1/h/b। बेसिकली दिस इज व्हाट cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/sec थीटा। सो दिस फॉर्मूला यू हैव टू कीप इन योर माइंड। इधर ये फॉर्मूले को याद रखना है। अब नाउ थर्ड इज tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऊपर नीचे बेस से परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे तो यू गेट 1/b/p।
दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा। लिख लीजिए और मुझे बताइएगा समझ में आया या नहीं। क्लियर है? लिख रहे हो? लिखने के बाद बेटा आज की क्लास में तुम मुझे हर बार बताना कि समझ में आ रहा है क्या। और जो लोग नहीं जवाब दे रहे हैं वो भी बेटा ट्राई करो। इट्स अ न्यू चैप्टर। सक्षम है, संचित है, जय है, पलाश है, वंश, ठीक है, माही, प्रियांशी, दिया। दिया तो आंसर फिर भी यस नो में तो लिख ही देती है, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर हो तो वो पूछ ले, कुछ डाउट हो तो पूछ ले, क्योंकि हम चाहते नहीं है चैप्टर में कोई बच्चा पिछड़ जाए। सब बच्चे मेरे साथ ही चलेंगे। ये अक्षत बेटा, हाँ वंश आ रहा है बेटा समझ में? बिल्कुल भी ढील मत देना इस चैप्टर में। आगे बढ़ो, कॉपी हो गया है, समझ में आ गया है। चलिए ये वाला पार्ट तो रब कर दूं। यस मैम। चलिए भैया आपको फॉर्मूला शीट बनानी पड़ेगी घर पे सब लोगों को। इस चैप्टर के में बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं और बेस्ट तरीका वही जो मैं लंच ब्रेकफास्ट डिनर आपको देती हूँ वही करना पड़ेगा एक वीक के लिए, ठीक है। मेरे नए पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चों को भी मैंने ये बात बताई हुई है। व्हेनेवर यू हैव समथिंग न्यू, और बहुत सारी होती है जो आपको याद करनी पड़ती है, जैसे कि इसके फॉर्मूलाज, द बेस्ट मेथड इज टू रिवाइज इट। हाउ मेनी टाइम्स एंड हाउ? थ्राइस अ डे, ठीक है। ये मेडिसिन बतानी तुम्हें कैसे लेनी है। दिन में 3 बार लेनी है। कब कब लेनी है? हर बार अपनी मील से पहले, भूखे पेट, ठीक है। और लीजिए और यू विल डेफिनेटली लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है। एक लिस्ट बना के जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, एक टेबल या चेयर जो भी है वो लिस्ट बनाते जाओ, ठीक है। उसके अंदर एडिशन होता जाएगा, बट वो जब आप रिवाइज करोगे पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले बिना देखे अपने आप लिखने की कोशिश करो कि कितने आप रिकॉल कर पा रहे हो, ठीक है। माइंड एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। हर बार लर्न करके लिखने में मजा नहीं आएगा, जो एक बार बिना देखे लिखो और फिर देखो आपने कितना सही और गलत लिखा। चलो आओ इधर। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दोनों को हाइपोटेन्यूज से बच्चे डिवाइड कर दो, तो P अपॉन H होता है साइन थीटा और B अपॉन H होता है कॉस थीटा। तो बेटा एक और फॉर्मूला, तुम बस लिखते जाओ और काउंट लगाते जाओ, ठीक है। फॉर्मूले बनते जाएंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे बना? परपेंडिकुलर अपॉन बेस में ऊपर नीचे दोनों को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? देखो बच्चों, क्लियर है? ऐसे ही कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर दो। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कॉस थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। ये हो गया कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है? लिख लीजिए बच्चों। यस मैम डन। ओके गुड। चलिए तो अब हम फाइनली अपने क्वेश्चंस पे स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ आओ क्वेश्चन देखें बेटा। विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल एट B ABC, ठीक है।
ए बी साइड आपको गिवन है और हाँ। हाँ जी बेटा हम अपनी क्लास में फॉर्मूला लिखा था, क्या आप एक दूसरे फिर से लिख सकते हो? cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। हम वो कॉस था ना? cot cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा cos अपॉन sin थीटा। ठीक है, ओके मैम। ओके। सो ए बी बी सी गिवन है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड sin A cos A और tan A। करें स्टार्ट? मैं करूंगी, अभी तो आप लोग देखना। ए बी परपेंडिकुलर, बी सी बेस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है, सब काफी बच्चों को इनका रिजल्ट याद भी होगा। 3 4 5, जब ये 3 4 5 मतलब दो साइड 3 और 4 होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हाइपोटेन्यूज 5 ही होती है। ठीक है, ये कुछ ऐसे 3 नंबर्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे कि 5 12 13। ठीक है, 5 इज 25, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 को 25 में ऐड करोगे 169, दैट इज 13। तो ऐसे आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। तो अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p आपका कितना है, ab इज 3 स्क्वायर और बेस इज 4 स्क्वायर, दैट विल गिव यू 5 स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आता है h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू फाइंड आउट sin a। sin a इज बेसिकली ab परपेंडिकुलर अपॉन ac। जरूरी नहीं है कि आप इसको p by h लिखें या ab अपॉन ac, जैसे समझ आए। ab अपॉन ac क्योंकि क्वेश्चन में उस तरीके से दे रखा है। परपेंडिकुलर ab इज 3 एंड ac हाइपोटेन्यूज इज 5। cos a क्यों लिख रही हूँ? आई एम सो सॉरी। एक बार अपन c का करते हैं, आई एम सो सॉरी, a का बाद में लेंगे, a का भी लेना है, पहले ये c का लेंगे। तो अगर c का, एक बार ध्यान से देखना बेटा, माय बैड, मैंने गड़बड़ कर दी। sin c cos c, बेटा मैंने आपको बताया था c मतलब ये थीटा और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड टू थीटा इज परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज बेस। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मेरे को sin c cos c या tan c निकालना है तो थीटा के अपोजिट है ab, जो कि मेरा परपेंडिकुलर का काम कर रही है। तो अभी तक बस ये चेंज कर लो, अभी अपन a भी निकालेंगे। तो cos c विल बी bc अपॉन ac, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 4/5, और tan c इज ab अपॉन bc, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 3/4। ठीक है, यहां तक लिख लो, यहां तक लिखेंगे सब लोग, यहां तक लिखो बेटा, यहां तक लिखो। कोई डाउट है तो पूछो। यहां तक लिखो बेटा। हम इसकी यूनिट का लिखेंगे मैम। इनकी ये रेशियोज की कोई यूनिट नहीं होती है। एनी रेशियो, एनी काइंड ऑफ रेशियो डजंट हैव एनी यूनिट। कल अपने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखा था, इट वाज द रेशियो बिटवीन टू वेलोसिटीज, अगर याद हो तो, जिसके लिए पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलो देखेंगे बच्चों, आगे बढ़ें क्या? किसी को कोई डाउट? हाँ, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस अनुष्णा, डन। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? आज बच्चे Yes, फॉर्म में ma'am. नहीं है, नया चैप्टर बेटा, नया चैप्टर एंजॉय नहीं कर रहे क्या आप लोग? हाँ आओ बेटा, अब इसी क्वेश्चन में देखो। मैम मुझे ये वाला पार्ट वापस समझा दो। यस मैम बोल के, अब तुमको अब बोलो क्या समझाऊं, बोलो। चलो ओके, अब मैं इसमें ही चेंज कर रही हूँ, सब लोग अब जरा
ज्यादा ध्यान देंगे बेटा। अब मैं तुमको कह रही हूँ साइन ए निकालना है। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए। बेटा साइन ए मतलब थीटा ये है, इधर ध्यान दे ना। अब थीटा ये है तो थीटा के अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर एक्ट करेगी और उसके एडजेसेंट साइड ये बेस एक्ट करेगी। आपके आंसर्स चेंज हो जाएंगे और हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगा। तो अब साइन ए जब लिखोगे तो दिस विल बी BC अपॉन AC, क्योंकि BC इज नाउ परपेंडिकुलर। प्लीज समझो 4/5। क्या ये बात समझ में आई? आपका साइन C बेटा आया था 3/5, बट साइन A आ रहा है 4/5, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि थीटा के साइन A मतलब ये थीटा लेना है, ये थीटा लेना है। तो थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? BC। तो BC क्या एक्ट करेगी? परपेंडिकुलर। आ रहा है क्या शौर्य समझ में? तो अगर साइन A आप लोगों ने निकाल लिया है तो सब लोग फटाफट cos B और tan B निकाल के दिखा दो। cos B और tan B बताओ। cos B और B क्यों लिख रही हूँ? आई एम सो सॉरी, माय बैड। हाँ, cos A और tan A, cos A और tan A, cos A और tan A। मैम cos A 3/5 आएगी शायद। शायद लगाना जरूरी होता है क्या? है? अगर आपने कंसेप्ट बढ़िया समझा है तो क्यों घबराहट होती है? हाँ जी, A के एडजेसेंट साइड AB अपॉन AC। तो यस, सब लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। AB इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। tan A is perpendicular, that is BC upon AB, that is perpendicular upon base, that is 4/3। आ गया सबको समझ में? Is this clear to everyone? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करें। चलो मैम वेट। ओके ओके, लिखो लिखो। ये वाला पार्ट तो रब कर दूं, आंसर से आप लिखो। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड एट बी। फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये A दे रखा है और दिस इज C। ठीक है, you are given tan theta is equals to 24/tan A। tan A is given 24/7। कह रहा है find other trigonometric ratios। दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालो। tan थीटा गिवन है, सब लोग इधर ध्यान देंगे। tan थीटा मतलब tan A गिवन है आपको और कहा है कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है। एक जो कॉमन मिस्टेक बच्चा काफी सालों से मैंने देखा है करते आते हैं, वो tan A या tan थीटा की बजाय खाली tan लिख के छोड़ देते हैं। अगर मेरे टेस्ट में आप ऐसे करोगे तो मैं मार्क्स डिडक्ट कर दूंगी। tan कौन सा एंगल ले रहे हैं तो वो बताना, ठीक है? बहुत लोगों को बच्चों की आदत होती है। तो इधर आओ, tan थीटा बेटा 24 and 7 सुन लो। 24 and 7, 24:7 इज द रेशियो, और रेशियो हमेशा क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, विच डजंट रिप्रेजेंट कि भाई ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या है? अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर इज BC। ये भाई BC इक्वल्स टू 24 नहीं है। BC इज 24K एंड AB इज 7K। बिकॉज जब आपने इनको काटा था, डिवाइड किया, तो इनका जो कॉमन फैक्टर था वो हटा दिया। ठीक है, तो ये 24 और 7 these are not the actual length of the sides। ये बिल्कुल सही लेंथ आपको नहीं दे रखी है। तो आपको इसको कैसे लिखेंगे? आप BC को लिखोगे 24K,
AB को क्या लिखोगे 7K। बेटा K क्या है? K इज अ कॉमन फैक्टर। अगर कोई बोले कि मैम मैं A ले लूँ क्या, मैं B ले लूँ क्या, ले लो, बट काफ़ी सालों से जैसे यही तुम्हारी NCERT मैंने भी अपने बचपन में यही 10th क्लास में पढ़ी थी, तो जब से इसको K ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बट हाँ, इट कैन बी एनी नंबर। तो K क्या है? इट इज जस्ट अ फैक्टर। उस फैक्टर को अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये साइड की एक्चुअल लेंथ देगा। समझ रहे मेरी बात या नहीं? भाई जब आपने रेशियो ले लिया तो एक्चुअल लेंथ में जो कॉमन फैक्टर था वो कट पिट गया, तो आप BC को 24 नहीं लिख सकते हो। BC तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ, एंड 24 इज नॉट द लेंथ, 24K इज द लेंथ। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चों? बता दो मुझे फटाफट। वेट कर रही हूँ कि हाँ मैम K का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है, लेट मी नो, तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। K का मतलब किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है, जल्दी से रिप्लाई करेंगे। हाँ, 24 और 7 आर नॉट द एक्चुअल लेंथ, दे आर द रेशियोज, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आप ऑलरेडी काट चुके हो इसके अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए आए, तो अब हमको हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो b² प्लस b² करोगे तो 24K² प्लस 7K²। बेटा मुझे 24 का स्क्वायर तो याद है, बट h मुझे पता है 25K आएगा, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट में ही है, ठीक है। तो आप लोग करके देख लो और बता देना हाइपोटेन्यूज 25K ही आएगा, ठीक है। मुझे वो याद है रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रिपलेट्स बोले मैंने कुछ नंबर्स, तो उनमें से ये भी है, तो h इज इक्वल टू 25K आएगा, आप करके देख लेना। तो h 25K आ गया। अब ये कह रहा है दूसरे रेशियोज बताओ, दो मैं तुम्हारे लिए लिख देती हूँ बच्चों, तुम लिख के मुझे बता देना। साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको लिख लो P, इसको लिख लो B, इसको लिख लो हाइपोटेन्यूज, तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। 24K अपॉन 25K, दैट विल गिव यू 24 अपॉन 25। cos A is base upon hypotenuse, 7K upon 25K, K से K कैंसिल आउट हो गया, 7 upon 25। लो बच्चों ये करो तुम। अरे 3 ही और करने हैं, एक क्वेश्चन में गिवन था, 2 मैंने कर दिए, 3 और करने हैं, करो, कर डालो फटाफट। Yes ma'am, hypothesis 25 है। बेटा चैट विंडो पे लिख देना। हाँ ठीक है, ये कंफर्म बता रही हूँ तुम, ठीक है। वेट कर रही हूँ बेटा, जब हो जाए तो चैट विंडो पे सब लोग आंसर लिखना चालू करेंगे। वंश आंसर लिखो बेटा, पलाश आंसर लिखो, जिन बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ वो आंसर लिखेंगे। हाँ आंसर लिखो, वंश लिखेगा, पलाश लिखेगा, दिया आंसर लिखो, अक्षत आंसर लिखो, शौर्य हो गया? हाँ अभी तो कॉपी कर रहे हो, अभी तो आंसर्स लिखने पे नहीं है। हाँ कॉपी करके आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। इन जिन बच्चों के नाम लिए हैं वो मुझे आंसर्स देंगे। पलाश, दिया, अक्षत, वंश, अनुष्णा बेटा आप ट्राई करो, आंसर दोगे। जय आंसर दो, सक्षम आंसर देगा। ये सारे बच्चों को बोला है, ये सब अपना नाम याद रखें और आंसर देना स्टार्ट करें। जब भी आपको टेन थीटा, साइन थीटा जो भी दे रखा होता है बेटा, वो क्या होता है? रेशो। रेशो हमेशा किस फॉर्म में होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब अगर आप परपेंडिकुलर को यहाँ पे इसको 24 छाप दोगे, देन यू विल बी रॉन्ग, बिकॉज BC इज द एक्चुअल लेंथ। हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज BC? BC इज द लेंथ ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये परपेंडिकुलर है और इस परपेंडिकुलर की लेंथ BC है, वो 24 नहीं है।
ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम कोई भी दो चीज को डिवाइड करते हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्टर होता है वो काट देते हैं। तो हो सकता है 24 और 7 में भी कोई कॉमन फैक्टर होगा, तो दैट इज द रीजन आप BC को लिखोगे 24 के, AB को लिखोगे 7 के, जिससे कि आपकी हाइपोटेन्यूज भी आएगी 25 के। देखो तुम्हारे 25 से बच्चे ऊपर मेरी क्लास ये अटेंड कर रहे हैं, मैं फिर भी गारंटी दे रही हूँ 15 बच्चे ऐसे क्लास में मिलेंगे जो ये क्वेश्चन करेंगे जब पेपर के अंदर, टेस्ट पेपर के अंदर, और के नहीं लेंगे। ठीक है, के नहीं लेंगे। देखो मैंने तुम्हारी गलती बता दी है और फिर भी तुम ये गलती दोहराओगे, तुम ये गलती दोहराओगे, यू विल नॉट टेक के। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। आई वॉन्ट यू पीपल टू प्रूव मी रॉन्ग, मुझे आप लोग गलत प्रूव करो। मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है 22 साल का कि भैया बच्चा मिस्टेक करता है, के नहीं लेता है। ठीक है, अब तुम लोग मत करना। आयुषी ने आंसर दिया है, संचित को नहीं बोला था फिर भी दिया है। बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अनुष्णा, अगर आपका रेशियो 1 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये दीज आर नॉट द एक्चुअल वैल्यूज। आप जब हम कोई एंगल पढ़ेंगे पर्टिकुलरली 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उसमें हम बोलते हैं वैल्यूज के बारे में। ये तो हमने रैंडम ऐसे ही कोई वैल्यू लिए ना, तो रेशियो डेफिनेटली 1 से बड़ा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 31/24, अरे भैया 31/24 किसका आ गया? अरे पलाश कौन सी दुनिया में हो बेटा? 31 कौन सी साइड है पलाश? पहली बात तो तुमने ज्ञानी आदमी के जैसे 31 और ये अनुष्णा आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रही हो? 2 > 25/7 ऐसे तो ना आंसर करते हैं। आप कॉट लिखोगी, कोसेक लिखोगी, सेक लिखोगी, इस फॉर्म में आंसर दो ना। और पलाश 31 क्या है भाई? यहाँ पे तुमने क्या किया है? 31 कैसे आ सकता है? 24 और 7 को ऐड कर दिया। पलाश क्या कर रहे हो भाई? पलाश अपना डाउट पूछ लो, 31/7 कैसे आया, 24 कैसे आया है? नहीं पूछना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे बोल सकती हूँ कि अपना डाउट पूछ लो बाय मिस्टेक। और प्लीज आंसर ऐसे मत दो, 31/24 कुछ नहीं होता है, आगे कुछ लिखो, सेक की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में। चलिए आगे बढ़े, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, A and C, इससे पहले एक और तरह का क्वेश्चन करा देते हैं। ये करो, if tan theta is equals to 1/2 and theta is an acute angle, theta is an acute angle, उससे कोई मतलब नहीं है बट इन्होंने दे रखा है, एक acute angle है। तो ये कह रहा है prove that half of sin theta into cos theta is equals to 1/5। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/5, ये क्वेश्चन दे रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ज्यादा तरह के। ठीक है, इफ tan theta is equals to 1/2 and theta is an acute angle, prove that 1/2 sin theta cos theta is equals to 1/5। कैसे करेंगे? tan theta की वैल्यू दे रखी है, क्या आप लोग cos theta और sin theta की वैल्यू निकाल सकते हो? करो, निकाल के दिखाओ। एवरीबॉडी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sin theta and cos theta and let me know on the chat section। फटाफट, जिसका जितना जल्दी आ जाए उतना जल्दी sin theta cos theta की वैल्यू देता जाएगा, भर भर के आंसर देंगे।
वंश बेटा, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आंसर्स नहीं दोगे, तो ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और मुझे तो पढ़ाने में मजा, मुझे तो लाना ही है ना, दिस इज माय जॉब। बट हाँ, डेफिनेटली चीज बराबर रेसिप्रोकेट होगी जब आप पार्टिसिपेट करोगे। हाँ जी, साइन थीटा क्विकली, जितनों को आ रहा है सब अपना आंसर लिखेंगे, सबका सेम है चलेगा, बट कैलकुलेट करके निकालना है। ठीक है वंश, ट्राई करो, जरूर सीखोगे। ट्राई करने से सीखोगे, शौर्य करो बेटा, हाँ करो, फटाफट करो। साइन थीटा की वैल्यू सब बच्चे ट्राई करेंगे, एवरीवन। टेन थीटा is equals to perpendicular upon base 1/2, तो बेसिकली परपेंडिकुलर दे रखा है 1k, बेस दे रखा है 2k, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, अरे 1k का स्क्वायर k स्क्वायर, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, तो h विल बी रूट 5k, k का स्क्वायर रूट से हट जाएगा और रूट 5 रह जाएगा। ठीक है, रूट 5 आएगा भाई, नॉट 5, और रूट 5 k आएगा। हाँ, अब आपको साइन थी भैया, ये सबसे भारी काम तो मैंने कर ही दिया। भव्य, यू आर 100% करेक्ट बेटा, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1k अपॉन रूट 5k, k से k मर गया, 1 अपॉन रूट 5 बच गया। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज योर 2k, हाइपोटेन्यूज इज रूट 5k, k से k फिर मर गया और 2 अपॉन रूट 5 बच गया। ठीक है, यस, वेरी गुड, मैंने कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नहीं करूंगी, मैं सिखा रही हूँ, क्या पता देख देख के सीख जाओ, बट हाँ ये समय आ जाना चाहिए कि आप लोग भी करो। तो साइन थीटा, अब LHS ले लो, LHS इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों, हाफ साइन थीटा को ले लो 1 अपॉन रूट 5, कॉस थीटा को ले लो 2 अपॉन रूट 5, भैया 2 से 2 फिर से कट गया, रूट 5 इज 5, तो LHS इज कमिंग इक्वल्स टू RHS। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ऊपर मैं रब करके दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका हो जाए स्विच टू दैट क्वेश्चन, जिसका हो जाए वो उस क्वेश्चन पे स्विच कर जाएगा। सोल्यूशन रब नहीं कर रही बेटा, है ना, आराम से करो जिसको लिखना है। अनुष्का, टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 1k, पर ये आपको रेशियो दे रखा है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, एवरी टाइम सिंपलेस्ट फॉर्म, तो परपेंडिकुलर इज 1k, बेस इज 2k, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 5k। समय बहुत अच्छा चल रहा है, इधर आओ, सीधे बैठो। सो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इज 1k, हाइपोटेन्यूज इज रूट 5k, k से k कैंसिल आउट हो गया। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2k अपॉन रूट 5k, 2 अपॉन रूट 5। फिर मैंने LHS, हमको प्रूव करना होता है, जब भी प्रूव करना होता है एक साइड लेके चलते हो, तो मैं LHS लेके चली, हाफ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू पुट करी, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करी, रिजॉल्व किया तो RHS के बराबर आ गया। बोलो अनुष्का, क्लियर है? क्लियर है बेटा? कुछ पूछना है फिर से? यस अनुष्का बताओ। इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, Yes, ma'am. ओके बेटा, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, वेरीफाई, ये लेंथी क्वेश्चन है, खुद करोगे, वेरीफाई दैट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब बीच में बेटा कोई साइन नहीं होता तो प्रोडक्ट होता है, व्हेन देयर इज नो साइन इन बिटवीन मतलब प्रोडक्ट हो रहा है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कर डालो इसको अपने आप, एवरीवन। अब मैं एग्जैक्टली पहले जैसा है, तो मैं कुछ भी नहीं बता रही, है ना, एग्जैक्टली पहले जैसा है। लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर, एक बार इसका मतलब और बता देती हूँ, 10 स्क्वायर पहली बार आया बेटा, टेन थीटा का होल स्क्वायर करते हो ना,
तो इधर मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, विच इज नॉट इक्वल टू tan थीटा स्क्वायर। ऐसे भी नहीं लिखते हैं, ये इसके बराबर है। तो अगर मैं 2/5 मेरे tan थीटा की वैल्यू है, तो जब मैं उसका स्क्वायर करूंगी तो इधर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और इधर हो जाएगा 4/25। फिर से बोल रही हूँ ये चीज, एक बार ये सुन लो, है ना बेटा, सब लोग सुन लो, सब लोग सुन लो एक बार। मैंने क्या बोला, tan थीटा इज इक्वल्स टू, लेट्स से रैंडम वैल्यू ले रही हूँ 3/4। अब मैंने किया स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग। तो बेटा जब इसको स्क्वायर कर देते तो इसको लिखते कैसे हैं, लिखते tan स्क्वायर थीटा, इसको रीड भी ऐसे करते हैं tan स्क्वायर थीटा, विच इज इक्वल्स टू 9/60। तो बेसिकली आपने tan का स्क्वायर रख लिया, बट इसको कैसे नहीं लिखना है tan थीटा स्क्वायर, ये इनकरेक्ट है, ऐसे नहीं लिखते, ये रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है ना। आ रहा है समझ में बच्चों, आ रहा है कि क्या समझाया मैंने। अब 1 + tan स्क्वायर थीटा मतलब जो भी tan थीटा की वैल्यू आए उसका स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। लो 2 मिनट दे रही हूँ आप लोगों को अपने आप एटलीस्ट वैल्यूज निकालने के लिए। cos थीटा निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, LHS कर सकते हो वो कर लो। जिसका आता जाए आप साइन थीटा की वैल्यू डिस्कस करते हो। आ गया पूरा आंसर आ गया। हाँ दीपांशी, हाँ वैल्यूज आ गई, अब पुट करो। मैं बता देती हूँ इधर, जैसे अक्षत ने भी ट्राई किया है तो आप बताइए अक्षत का सही है क्या। अक्षत बोल रहा है cos थीटा इज √3/2, इज ही करेक्ट और रॉन्ग? cos थीटा इज √3/2। यस अक्षत, वेरी गुड बेटा, आपने सही आंसर दिया है। tan थीटा दीपांशी बोल रही है 1/√3, इज शी करेक्ट? तो यस tan थीटा भी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो अब बच्चों आप सब लोगों की वैल्यू आ गई cos थीटा tan थीटा की। इसमें आपको LHS भी निकालना है और RHS भी निकालना है और दोनों की वैल्यूज बराबर आनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक बार LHS निकालोगे उसकी वैल्यू आएगी, बिल्कुल क्या, आगे बढ़ जाओ फटाफट, अब उसके अंदर पुट करो। आशना आगे बढ़ जाओ बेटा, प्रूव करो अब। प्रूफ पे आ जाओ। तुम कहाँ तक पहुंचे हो? वैल्यूज ही नहीं निकली है, हैं? बेटा क्या करते रहते हो यार तुम, सिर्फ कॉपी थोड़ा ना करना है अपन को यहाँ पे, खुद भी तो कुछ करो। दीपांशी LHS की या RHS की? क्या LHS RHS दोनों की बोल रही हो? हाँ LHS निकाला है, RHS निकालो। RHS की भी यही आनी चाहिए। क्लास में कितने बच्चे हैं जिन्होंने tan थीटा और cos थीटा की वैल्यू अपने आप निकाल ली है? एटलीस्ट ये वैल्यू तक कितने लोग पहुंच गए हैं? हाँ वैल्यू तक कितने लोग पहुंच गए हैं? मुझे ये तो, या कौन है जिसको नहीं आ रही है अभी तक, वैल्यू निकालनी भी नहीं आई है? हाँ बेस नहीं निकल रहा, बेस की वैल्यू नहीं निकालनी थी, गलत निकालनी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो देगी, तो बेस ही तो निकालना है। गलत निकालनी। हाँ किसको वैल्यूज निकालनी नहीं आ रही है? मेरे पास शौर्य बैठा है, उसको नहीं आ रही है। ये मीमी कौन है, आ रही है नहीं आ रही है? अभी मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन पूछ लिए, आपको आ रही है या नहीं आ रही है? तो मी वाले कौन है कि आ रही है या नहीं आ रही है? वंश बेटा आ रही है। हाँ दिखाओ मुझे, निकालिए तो।
आ रही है। चलिए देखेंगे बेटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, 1 के लिख लें इसको। सो बेसिकली परपेंडिकुलर इज गिवन 1k, हाइपोटेन्यूज इज गिवन 2k। हाँ जी, ठीक है ना, ये बात क्लियर है ये बात। तो व्हाट विल बी b? b विल बी √x² - p²। भैया ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना ये कैसे आया, क्योंकि इसके जमाने गए, ये नहीं पढ़ाऊंगी मैं अब। ओके, सो h इज 4k का स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर, 1 हटा ही दो चाहे, तो ये आ जाएगा √3k। बेस कितना आ गया? √3k। तुम्हें पता है ये कैसे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है 3k स्क्वायर, तो √3 तो रूट में ही रहेगा और k स्क्वायर रूट के बाहर आ गया तो k रह जाएगा, √3k। ये साइन थीटा गिवन था, बेस आपने निकाल लिया। व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 1k अपॉन √3k, तो 1/√3। व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस कितना है? √3k अपॉन 2k, दैट इज √3/2। ठीक है, यहां तक हो गया। LHS 2 into sin थीटा into cos थीटा। बेटा 2 into sin थीटा क्या है? 1/2। cos थीटा क्या निकाला? √3/2। आंसर कितना आ गया? √3/2। RHS जरा देख लो जिसको RHS नहीं आ रहा है। 2 into tan थीटा कितना है? 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। क्या ये बात सिखा दी मैंने? tan थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या है? tan थीटा की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना है। ये बात समझ में आ रही है? tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? इसको रीड करना सीखो। tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है? tan थीटा की वैल्यू का स्क्वायर करना है, tan थीटा का होल स्क्वायर कर रहे हैं अपन। तो ये कितना हो गया? 2/√3 और नीचे कितना आ गया? 1 प्लस 1/3। एलसीएम लोगे 2/√3, 3 प्लस 1 विल गिव यू 3 प्लस 1/3। रेसिप्रोकेट कर लो, 2/√3 एज इट इज और 3/4, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर वाले 3 को यू कैन राइट √3 into √3 और नीचे है √3 into 2, एक √3 से कैंसिल आउट हो गया। पूरा सोल्यूशन देख लो, क्योंकि अभी क्लास में कुछ बच्चे होंगे, बहुत बच्चे होंगे जिनको ये नहीं आया होगा। अपने आप लिखो बेटा, लिख के बता देना हो गया क्या। लिखो। क्लियर है? आ रही है समझ में ट्रिगो? बहुत ऐसे डरावनी तो नहीं लग रही है फिलहाल? हो गया? मीटिंग छूट गई बच्चों की आज काफी। चलो, आज मैं शीट आज ही शेयर करूंगी तुम्हारे साथ। एनसीईआरटी की शायद फर्स्ट एक्सरसाइज तुम लोग ट्राई कर सकते हो, करना चाहो तो। एक क्वेश्चन और करके दिखा दो। विल डू 1 more क्वेश्चन, ठीक है? फिर क्लास फाइंड अप करेंगे। होमवर्क मैं खुद दे दूंगी। हाँ जी, होमवर्क बाद में देंगे, पहले ये क्वेश्चन लिखो। 5 cosec theta is equals to 7। 5 cosec theta is equals to 7। तो evaluate का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ। evaluate क्या करना है? sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा, ये करके दिखा दीजिए। 5 cosec theta is equals to 7। बेटा 5 cosec theta का मतलब क्या है? cosec theta is equals to 7/5। 7/5 cosec थीटा का जरा फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, दैट इज h/p, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आज ये दवाई लेनी है, आज जितने भी फॉर्मूलाज किए हैं वो आपको आज की क्लास में लर्न हो जाने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में नए फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है? तो हर दिन
नए फॉर्मूलाज हम ट्रिगो में करेंगे तो इट्स बेटर टू लर्न पुराना वाला फॉर्मूलाज, क्योंकि ये पुराने वाले हर एक्सरसाइज में काम में आएंगे, ठीक है। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो आपको 7k अपॉन 5k गिवन है, तो बेस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 7k का स्क्वायर माइनस 5k का होल स्क्वायर, that will give you 49k square minus 25k square, this will give you 24k square, ठीक है। जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 4√3 आएगा, रूट 24 ही रखा हुआ है, चलो रूट 24 ही रख लेते हैं के। अब साइन स्क्वायर थीटा, साइन इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना, 5k अपॉन 7k, k से k मर जाएगा, बेस इज रूट 24k अपॉन 7k, फिर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, रूट 24 का स्क्वायर इज 24, 7 का स्क्वायर इज 49, एलसीएम 49 मस्त आ जाएगा, 25 में से 24 गया 1 अपॉन 49 इज द वैल्यू। इवैल्यूएट मतलब फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है बच्चों, फाइंड द वैल्यू। हाँ जी बताओ।